नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। आप सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी, बहुत बम्पर वैकेंसी जो है आप लोग की एएमआरएस की तरफ से आ गई है। और ये वो भर्ती है जिसका हम पिछले 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं, 33,000 से ज्यादा पदों की बात कब से चल रही थी। लेकिन 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 एक बड़ा सरप्राइज मिला है कि वैकेंसी उसकी जस्ट डबल कर दी गई है। और आप सभी जितने भी हमारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीचिंग में जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए भी मौका है। जो नॉन टीचिंग, क्योंकि बट ऑब्वियस अगर कोई स्कूल खुलेगा तो स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर चाहिए होंगे, तो भैया प्रिंसिपल भी चाहिए होगा, वहां पे क्लर्क भी हमें चाहिए होगा जो फीस रसीद काटे। हमें स्कूल को मैनेज करने के लिए हर तरीके के लोग चाहिए होंगे। इवन ये स्कूल्स ऐसे हैं जहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज होती हैं। तो आप सभी लोग को सुनो, एक शॉर्ट बना लो जहां पर, हाँ ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटीज भी होती है। तो आप लोग को हॉस्टल के लिए वार्डर भी चाहिए होगा जो भैया हॉस्टल को मेंटेन करेंगे। बहुत अच्छी वैकेंसी की मैं बात करता हूं। तो ईएमआरएस की तरफ से आप लोगों के लिए आ चुका है नोटिफिकेशन 2025 का। तो 2025 के लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बेहतरीन मौका आ चुका है आप लोगों के लिए। तो चलिए क्या करके मैं आप लोगों को इस वैकेंसी की सारी डिटेल देने वाला हूं। यहां पर देखिए, अगर हम लोग बात करें तो आप लोग की कहां कितनी वैकेंसी निकाली गई है, अच्छे से पूरा नोटिफिकेशन देख लेना बेटा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसिपल के लिए 225 वैकेंसी निकाली गई है, पीजीटी के लिए 1460 वैकेंसी है, टीजीटी के लिए, टीजीटी जो होते हैं आप लोग के टीचर से होते हैं, 3962 वैकेंसी है। फीमेल स्टाफ नर्स की 550। हॉस्टल वार्डन, मैंने बताया था ना हॉस्टल्स होते हैं तो हॉस्टल वार्डन की भी चाहिए, तो 635 वैकेंसी। अकाउंटेंट की वैकेंसी है 61। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मैं बताऊं इस वैकेंसी को, हॉस्टल वार्डन को, अकाउंटेंट को और लैब अटेंडेंट को, ये वैकेंसी मेरी फेवरेट है। फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये नॉन टीचिंग की वैकेंसी है आपकी। और लैब अटेंडेंट की टोटल 146, तो इस हिसाब से 7,267 वैकेंसी तो ये हुई। अभी आगे चलो, अभी आगे चलते हैं। तो ग्रुप ए की प्रिंसिपल की वैकेंसी है जिसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, 225, मैंने आपको ये बताया। अब ग्रुप बी की जब हम लोग यहां पर बात करने की कोशिश करते हैं, ग्रुप बी की जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं यहां पर, तो टोटल ग्रुप बी में कौन कौन है, इंग्लिश के टीचर, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, पीजीटी की जब मैं बात कर रहा हूं, तो पीजीटी के अंदर कौन कौन से टीचर की है, किस सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस। टोटल 1460 वैकेंसी यहां पर है। ठीक है, ये पीजीटी की हो गई। फिर टीजीटी की कितनी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल स्टडीज, साइंस, कंप्यूटर, टोटल 2550 वैकेंसी। अब आ जाओ आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वाइज, ये आप लोग रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से इसको आप देख लेंगे। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, टोटल 1189 वैकेंसी। अब हम अपने आते हैं अपने मुद्दे वाली वैकेंसी पर। यह है बेटा आप सभी लोगों के लिए मुद्दे की वैकेंसी, जो एसएससी या एसएससी से रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ बताऊंगा बेटा। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है, सब कुछ बताने वाला हूं। क्या एज मांगी जाएगी, सब कुछ। रुक जाना बस। देखो यहां पर हॉस्टल वार्डन मेल 346 टोटल वैकेंसी, हॉस्टल वार्डन फीमेल 289 वैकेंसी, फीमेल स्टाफ नर्स 550 वैकेंसी, अकाउंटेंट की 61 वैकेंसी और जेएसए की 228 वैकेंसी और लैब अटेंडेंट की 146। तो इस तरीके से आप में से मैक्सिमम मेरे छोटे भाई बहन ऐसे होंगे जो 1620 वैकेंसी के लिए फाइट करेंगे। और मैं सच बता रहा हूं, बेहतरीन वैकेंसी है ये, बेहतरीन वैकेंसी। अच्छा, एक चीज आपको बताना चाहूंगा इसके बीच में रोक करके, कि जितने भी लोग तैयारी करना चाहते हैं ना, आप लोग को एक बात बता दूं कि आप लोग के कमेंट बॉक्स में एक ग्रुप लगा हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा हुआ है। आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ये व्हाट्सएप ग्रुप आपको हर दिन हर तरीके की अपडेट प्रोवाइड करेगा इस वैकेंसी से रिलेटेड, और साथ ही साथ स्टडी मटेरियल वगैरह भी, फ्री कंटेंट सब यहां मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अगले उस पर लेकर चलते हैं, आगे की तरफ लेकर चलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? ओके, अब हम आगे लेकर आपको चलते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं आप लोग के सब्जेक्ट और सारी चीजों के ऊपर। तो क्या सैलरी मिलने वाली है, देखो पहले मैंने आपको वैकेंसी बता दी कितनी कितनी है, एक एक पॉइंट क्लियर करते चलेंगे।
मैंने आपको कितनी वैकेंसीज आने वाली वो बता दी। अब आ जाओ सैलरी पे। अब मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूं बेटा, सैलरी कितने मिलने वाली है। तो अगर हम यहां पर बात करने की कोशिश करें, फीमेल स्टाफ नर्स की सैलरी लेवल 5 की होगी, जो कि 29,200 से लेके 92,300 रुपए के बीच में होगी। अभी भी ये सैलरी 7th पे कमीशन के हिसाब से है। 8th पे कमीशन लागू होना अभी बाकी है, जो कि अगले साल से लागू होगा। उसके बाद हॉस्टल वार्डन की मेल और फीमेल की लेवल 5 की सैलरी है, जो कि 29,200 से लेके 92,300 रुपए के बीच में होगी। अकाउंटेंट लेवल 6 की जो है जॉब है, 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए के बीच में आपकी सैलरी होने वाली है। उसके बाद जेएसए, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने सीएचएसएल सोचा है दिमाग में, तो सीएचएसएल का मतलब है आप लोगों का जेएसए, बिल्कुल सीएचएसएल का काम, सीएचएसएल की जॉब, सब कुछ सीएचएसएल जैसा। तो जेएसए लेवल 2 का पे है 19,900 से लेकर 63,200 रुपए के बीच में। उसके बाद लैब अटेंडेंट की बात करें, लेवल 1 का पे है 18,000 से लेकर 56,900 रुपए के बीच में। तो यहां से आप लोग को सैलरी पता चल गई। चलिए अब मैं आप लोग को मोड ऑफ एग्जाम और बाकी सारी चीजों की तरफ लेकर के चलूंगा कि स्कीम ऑफ एग्जाम क्या होगा। तो देखो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन की जब हम बात करते हैं, तो टीयर 1 ऑफ ईएमआरएस स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम ESS 2025 विल बी कंडक्टेड इन MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। यानी जो इसमें एग्जाम कंडक्ट होने वाला है वो ऑनलाइन नहीं होगा, वो OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट होगा। वो कैसे होगा बेटा, OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट होने वाला है पेन पेपर का, ठीक है मोड। वाइल टीयर 2 विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड MCQ OMR बेस्ड पेन पेपर मोड। यानी ये भी किसके बेस्ड होगा, OMR के ऊपर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड होगा, ठीक है। देयर विल बी इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ जेएसए। अब जो ये स्किल टेस्ट की बात कर रहा है ना बेटा, जेएसए की पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट क्या है सर, तो स्किल टेस्ट है आप लोग का टाइपिंग टेस्ट। और मैं सच बता रहा हूं, कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, ठीक है। चलिए तो आप लोगों ने देखो क्या जान लिया, सैलरी जान ली, आप लोगों ने ये जान लिया कितनी वैकेंसी है और कौन कौन सी पोस्ट है। अब मैं आप लोग को यहां पर, आप लोग सैलरी बेटा इनकी भी जान लीजिए, क्योंकि अगर आप बीएड वगैरह कर रखे हैं तो भैया अगर आप प्रिंसिपल बनेंगे तो लेवल 12 की सैलरी है 78,800 से लेके 2,09,200 रुपए के बीच में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करता हूं तो इन सब्जेक्ट्स के पीजीटी लेवल 8 का 47,600 से लेके 1,51,100 रुपए के बीच में। टीजीटी की बात करता हूं तो लेवल 7 का 44,900 से लेके 1,42,400 रुपए तक। तो ये तो मैंने सबकी सैलरी बता दी। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न की तरफ मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं, जिससे आप लोगों को सारी बात समझ में आ जाए। चलिए तो मैं आप लोग को यहां पर अब आ जाओ, जो आप लोग का सबसे बड़ा डाउट आ रहा है कि सर क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो तो बता दीजिए। तो देखो जितने हमारे, पहले मैं नॉन टीचिंग वाले सारे बता देता हूं, फिर टीचिंग वाले भी एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइब्रेरियन की बात करता हूं तो लाइब्रेरियन में आपकी जो एज है, लाइब्रेरियन में आपकी जो एज है वो 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन की जब मैं बात करता हूं तो बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस। आप लोगों को पता हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, सब बता दूंगा। प्रिंसिपल और बाकी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है सब बताऊंगा, पहले नॉन टीचिंग बता दूंगा फिर टीचिंग के। तो बैचलर्स डिग्री आपने लाइब्रेरी साइंस के अंदर पढ़ाई की हो, 50% नंबर हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक। दूसरा, या बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। या तो 50% नंबर के साथ आपने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का कोर्स कर रखा हो, या आपने इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो आजकल डुअल डिग्री कोर्सेज नहीं आने लगे हैं, बीटेक के साथ एमटेक कर लो, हाँ बीसीए के साथ एमबीए कर लो, ऐसा टाइप वाला वो है यहां पर, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आगे की तरफ आपको और लेकर चलूं। अब यहां पर देखो डिजायरेबल क्या इच्छा रखते हैं, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, आपके पास एक
किसी स्कूल के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फीमेल स्टाफ नर्स की जब हम बात करते हैं 35 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, बीएससी ऑनर्स इन नर्सिंग, या तो आपने बीएससी ऑनर्स किया हो नर्सिंग में या रेगुलर कोर्स किया हो बीएससी नर्सिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हो, या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का आपने कोर्स किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो यहां पर। ये और का मतलब होता है ये। उसके बाद एक और कंडीशन है, रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफ आरएन और आरएम विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, मतलब आपका नर्सिंग काउंसिल यानी जो रजिस्ट्रेशन होते हैं नर्सिंग के लिए वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आ जाओ, हॉस्टल वार्डन की बात करता हूं। 35 साल से ज्यादा, अप टू 35 ईयर्स, 35 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। अच्छा एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, इसके अलावा आप लोगों को जो है जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो मिलेंगे। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन। ये गवर्नमेंट जॉब है, ये परमानेंट जॉब है, आप लोगों की जॉब लगेगी तो आप 60 साल तक जब तक रिटायर नहीं होते हो आप लोग के लिए बिल्कुल लाइफ सेट है। तो यहां पर देखो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है हॉस्टल वार्डन के लिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल, हाँ जी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और अदर एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, इन शॉर्ट अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बात खत्म, छुट्टी। अब आते हैं, ये मैंने हॉस्टल वार्डन बता दी। अब मैं बताता हूं अकाउंटेंट के बारे में। आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन चुपचाप क्या, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन। अच्छा ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कुछ भी किया हो, यू ऑल आर एलिजिबल। अब यहां पर देखो नोट करके एक लाइन लिखी है, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट एलिजिबल, यानी अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस का ये कोर्स कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं होगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है बेटा, ये नोट है। एज मैंने बता दी। अब आ जाओ जेएसए, जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसमें भी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें आपने अगर 12वीं का एग्जाम पास कर रखा है तो आप एलिजिबल हो, और साथ ही साथ आप लोग को क्या आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग का होगा स्किल टेस्ट। तो टाइपिंग अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो आप लोग की स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, अगर आपको हिंदी में करनी है तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, ठीक है, आई बात समझ में। चलिए इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो एज इट इज मिलेंगे। लैब अटेंडेंट की जब मैं बात करता हूं, 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए, आपने 10वीं पास किया हो और साथ ही साथ आपके पास सर्टिफिकेट हो या डिप्लोमा हो लेबोरेटरी टेक्निक का तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, या 12th क्लास आपने पास किया हो विद साइंस स्ट्रीम तो आप एलिजिबल हो यहां पर। अगर आपने 12वीं साइंस में कर रखा है तो आप सब लोग एलिजिबल हो, या आपने 10वीं के साथ साथ क्या कर रखा है, लेबोरेटरी का डिप्लोमा कर रखा है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो। ये मैंने आप लोग को इसकी क्वालिफिकेशन बता दी। अब मैं आप लोगों को प्रिंसिपल टीजीटी पीजीटी का भी बता देता हूं, क्योंकि वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी ये चीज पता चले। देखो फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल या फीमेल की बात करें, 35 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड, जैसे बीएड के बाद हो गया ना एमएड, तो ऐसे बीपीएड का कोर्स किया हो आपने विद 50% मार्क्स, या बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आपके पास हो, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को भरने के लिए यहां पर, ठीक है। बैचलर्स डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, आपका एक सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन जरूर रहना चाहिए आप लोग का, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं म्यूजिक टीचर के लिए, तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसमें, म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट, मिनिमम 50% मार्क्स, साथ एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्ट टीचर के लिए आर्ट का हो जाएगा, ठीक है, आर्ट में। टीजीटी के लिए, अब जब मैं टीजीटी अलग अलग सब्जेक्ट के आते हैं तो उनके लिए आप एक कंबाइंड चीज सुन लो मेरे से, कि जितने भी हमारे टीजीटी वाले कैंडिडेट्स होते हैं उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो प्लस उन्होंने बीएड किया हो तो वो एलिजिबल होते हैं। तो यानी बीएड प्लस कंसर्न सब्जेक्ट, तब आप लोग एलिजिबल हो जाते हो किसके लिए बेटा, टीजीटी की वैकेंसी के लिए। इसमें भी एज 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे यहां पर देखो ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए है, तो बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए
विद एटलीस्ट 50% मार्क्स तो एलिजिबल है। ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन कंप्यूटर साइंस / IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या BE BTech किया हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 50% नंबर के साथ तो आप एलिजिबल हो। नोट, इट इज क्लैरिफाइड दैट फॉर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर BEd विल बी रिक्वायर्ड। यानी जैसे अभी आपने BE BTech किया होगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको फ्यूचर में प्रमोशन चाहिए तो आप लोगों को साथ ही साथ क्या करना पड़ेगा, BEd बाद में करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, ऐसे सब सब्जेक्ट्स का अलग अलग होगा। तो TGT का मैंने आप लोग को बता दिया कि कंसर्न सब्जेक्ट में आप लोगों ने BEd कर रखा हो तो आप लोग के लिए जरूरी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहां जाओ, ये कौन सा है इसमें देख लेते हैं। TGT के लिए देखो तो यहां पर देखो बैचलर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट ये होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास BEd होना चाहिए, ठीक है, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो। देखो ना, ये देखो बैचलर्स डिग्री इन एजुकेशन तो BA डिग्री फ्रॉम NCTE रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, मैंने आपको बता दिया ना, BEd आपके पास होगा तब आप इस कंसर्न सब्जेक्ट में आ सकते हो। देन इसके बाद एक PGT की वैकेंसी आती है जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए होती है, जहां आपने मास्टर्स डिग्री ले रखी होती है, वो उनके लिए होती है, ठीक है ना। अब आता है मुद्दा बेटा कि आप लोग को अगर आप लोगों को इसकी तैयारी करनी है तो सर इसका एग्जाम पैटर्न भी तो होगा। तो मैं आपको एग्जाम पैटर्न पे लेके चलता हूं। अब मैं आपको एक एक करके एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। हाँ, मैं आपको बताता हूं हॉस्टल वार्डन का एग्जाम पैटर्न क्या है, जल्दी से देख लो। हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट है मेल और फीमेल की, इसके अंदर जब मैं बात करता हूं Tier 1 प्री का जो एग्जाम होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, OMR बेस्ड होगा, टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें GS 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 नंबर, नॉलेज ऑफ ICT 15 क्वेश्चन 15 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और लैंग्वेज कंपिटेंसी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, मतलब 10-10 नंबर का, तो 30 नंबर का, मतलब 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो, ठीक है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ और यहां पर देखो रीजनल लैंग्वेज लिखी हुई है, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, उड़िया, हाँ संथली, तेलुगु, उर्दू, ये है आप लोग की लैंग्वेज वाली, ठीक है ना। उसके बाद फिर Tier 2 का जो एग्जाम होगा यानी मेंस जिसे हम लोग कह रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द वेबसाइट होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव, 15 होंगे डिस्क्रिप्टिव, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 55 ये हो गए, फिर टोटल मार्क्स 40 क्वेश्चन 60 नंबर, तो 100 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 15 क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्टिव होगा वो 60 नंबर का, तो इस तरीके से 55 क्वेश्चन 100 नंबर का। द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स, 3 घंटे का आपका ये एग्जाम कंडक्ट होगा। यहां तक की बात समझ में आ गई, यहां भी आप लोग समझ गए। ये एग्जाम 2 घंटे का होगा जो प्री वाला होगा। चलिए, हॉस्टल वार्डन के बाद preparation of merit list for the post of hostel warden will be prepared on the basis of performance in the Tier 2 exam only. Tier 2 के हिसाब से बनेगी क्योंकि Tier 1 क्वालिफाइंग है। यहां देखो अकाउंटेंट के लिए भी Tier 1 क्वालिफाइंग है। GA 10 क्वेश्चन 10 नंबर, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, GS मतलब वही नॉलेज ऑफ ICT 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और फिर वही लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 100 क्वेश्चन का पेपर 200 नंबर का, 2 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है। फिर Tier 2 ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो Tier 2 आप लोग के लिए हर सबका मेन होगा, जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर, 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 60 नंबर, तो 55 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का होगा। 3 घंटे का समय आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो फिर वही Tier 2 के एग्जाम पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। फिर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए आपका एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट वैसे ही है बेटा, बस किसी में कुछ क्वेश्चन नीचे ऊपर हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 2 घंटे का आपका प्री होगा, उसके बाद फिर आप लोग का मेंस सबका वैसा ही है। अब आ जाओ JSA। JSA के एग्जाम की जब मैं बात करता हूं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर और मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, बेहतरीन वैकेंसी। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 नंबर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और लैंग्वेज का आपका इंग्लिश और हिंदी का 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 2 घंटे का आपका एग्जाम यहां पर होगा। ठीक है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है Tier 1 का एग्जाम।
फिर टीयर 2 का एग्जाम वैसा ही है, यहां पर 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे। हाँ, सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन है आपका ये, और उसका 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के, तो 100 क्वेश्चन का पेपर है, मतलब 100 नंबर का पेपर है, 55 क्वेश्चन का, 3 घंटे आपको यहां मिलेंगे। अब यहां देखो, इसके अंदर टाइप 3 भी है, जो टाइपिंग टेस्ट है, मैंने आप लोग को बता दिया है। इंग्लिश वाले जो टाइपिंग करना चाहेंगे 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड, और हिंदी वाले जो टाइपिंग करना चाहेंगे 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड यहां पर मांगी गई है। तो ये मैंने आप लोग को इनकी एग्जाम पैटर्न की डिटेल दे दी। लैब अटेंडेंट का प्री का एग्जाम जो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटे का पेपर। सेम सब्जेक्ट है आपके, रीजनिंग, मैथ्स, जीएस और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, और फिर इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। उसका मेंस का पेपर सबका डिक्टो वही है। अब यहां देख लो, मार्किंग स्कीम सुन लो, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है बेटा। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? नेगेटिव मार्किंग कितनी है बेटा? नेगेटिव मार्किंग कितनी है? तो नेगेटिव मार्किंग जो है आप लोगों की वो 1/3 की है, समझ गए? अच्छा, आप में से ये सारी बात मैंने आप लोगों को बता दी। अब सेम इसी तरीके से आप लोगों को, जैसे प्रिंसिपल, टीजीटी, पीजीटी, सबका मेन सबका वही है। हाँ, ये मैंने नॉन टेक वाली जितनी भी वैकेंसीज थी नॉन टीचिंग की, वो मैंने आपको सारा बता दिया है। हाँ, टीजीटी के लिए भी देखो एग्जाम पैटर्न वैसा ही है बेटा, जीएस, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड यहां पर जुड़ेगा, टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि 30 नंबर का है, ये टीजीटी के लिए है सबका एग्जाम। उसका डोमेन नॉलेज आप लोग का चेक किया जाएगा, 100 क्वेश्चन का ये पेपर हो गया। उसके बाद पेपर यहां पर देखो पार्ट 4 एक और है, दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स, तो ये आप लोग को करना होगा, टीजीटी के लिए है। उसके बाद मेंस वही है, मेंस वही है, मैंने बता दिया, मेंस सबका वही है। ये आपका पीजीटी का एग्जाम पैटर्न है, बिल्कुल डिक्टो वैसा ही है जैसे हम लोग देख रहे हैं, प्री क्वालिफाइंग नेचर का है, और मेंस सबका वही है, मेंस सबका वही है, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। ऐसे ही प्रिंसिपल के लिए जाओगे तो ये देखो प्रिंसिपल के लिए भी आप लोग का एग्जाम पैटर्न ये है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी बात, सारी डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, चूंकि आपको बराबर सारी अपडेट मिले, इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बराबर सारी अपडेट्स, सारी इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी की जो आपको चाहिए वो आपको मिल सके, पहली चीज। दूसरी चीज, आप इस वीडियो के नीचे मुझसे कमेंट करके ये पूछ सकते हैं, या ये पूछेगा कि आपको किस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल चाहिए, चाहे वो जिसकी भी हो, चाहे वो टीचिंग की वैकेंसी हो, चाहे वो नॉन टीचिंग की वैकेंसी हो, किसी की भी हो, आप मुझसे ऑफलाइन कमेंट करके ये पूछिएगा कि सर भैया मुझे इसकी डिटेल चाहिए, भैया मुझे आप इसकी डिटेल बता दो, ठीक है? ये बात समझ में आई। दूसरी चीज, आप सभी लोग को कोई डाउट ना हो, इसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, आप लोग उस ग्रुप को, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। और इस वीडियो के नीचे नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया बेटा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आप लोगों की, ठीक है ना? यस। अब मैं एक एक करके फिर जब सारी डिटेल आप लोग के लिए अलग अलग से लेकर आऊंगा तो आप लोग सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। 50 पेज का नोटिफिकेशन था आपके लिए कि इतना फास्ट सब कुछ बता सकूं, अलग अलग मैंने मैनेज कर रखा था, ठीक है? उम्मीद करूंगा कि आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। कितनी कितनी वैकेंसीज है मैंने आपको बता दिया, क्या एज मांगी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप लोगों का, क्या एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है, और क्या क्वालिफिकेशन है, सब कुछ मैंने बता दिया है, ठीक है ना? हाँ। सैलरी बेटा मैंने आप लोग को, ये देखो सबकी सैलरी ये रही, लैब अटेंडेंट की सैलरी ये है बेटा, लेवल 1 से ये, ठीक है ना? तो सैलरी और सारी चीजें देख लो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, आप लोगों के सवालों का इंतजार रहेगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं ये भी बताइएगा, वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि ऐसा कोई छोटा भाई बहन जो टीचिंग बीएड करके बैठा है, सीटेट का एग्जाम निकाल के बैठा है, उसे टीचिंग की जॉब ढूंढ रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा मौका, या ऐसा कोई है जिसने अभी 12वीं का एग्जाम पास किया है, 10वीं का एग्जाम पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, वो एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है, तो उसके लिए भी एक अच्छा मौका है। तो उन सब के साथ इस वीडियो को साझा करना है, शेयर करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके सवालों के साथ। थैंक यू। अभी बेटा सिलेबस आउट नहीं हुआ है,